बेशक ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल खत्म हो गई है, मगर प्रदेश के लोग आज भी पेट्रोल डीजल नहीं मिलने से परेशान हैं। ज्यादातर पंप बुधवार को भी ड्राई पड़े हैं और सप्लाई पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ऊना और नालागढ़ से बीती शाम को लगभग 150 टैंकर पेट्रोल डीजल की सप्लाई भेजी गई थी। वो या तो रात में बिक गई या फिर सुबह 7-8 बजे तक खत्म हो गई। इन पंप पर आज तेल मिल रहा है, वहाँ आज भी लंबी लंबी कतारें लगी हैं। प्रदेश के करीब 700 पेट्रोल पंप में प्रदेश में 330 से ज्यादा पेट्रोल पंप ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पिछले 3 दिन से सप्लाई नहीं आई। ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है। अब आज शाम तक सप्लाई पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। जाहिर है कि कल शाम तक ही स्थिति नॉर्मल हो पाएगी। शिमला शहर के अधिकांश पंप आज भी ड्राई पड़े हैं। शिमला के विकास नगर में पेट्रोल पंप संचालक ने ये जानकारी दी है कि बीती शाम को एक टैंकर आया था, वो रात में ही खाली हो गया। आज दोपहर बाद सप्लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई शुरू हो गई है। स्थिति सामान्य होने में वक्त लगेगा। शिमला के टूटू में पेट्रोल पंप मैनेजर ने ये जानकारी दी कि उनका पंप ड्राई है। शाम के वक्त जो सप्लाई आई थी वो बिक गई। अब आज शाम तक ही तेल पहुंच पाएगा। वहीं शिमला के संजौली से जानकारी मिली है कि लोग मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। इससे वाहन चालक तेल डालने के लिए शहर में अलग अलग पंप पर जा रहे हैं। यही हाल अभी चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू जिला के ज्यादातर पेट्रोल पंप का है। हिमाचल में रोजाना करीब 13 लाख लीटर पेट्रोल और 27 लाख लीटर डीजल की डिमांड रहती है। ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से 3 दिन में लगभग 1 करोड़ लीटर की तेल की सप्लाई कम हुई है। यही वजह है कि जो सप्लाई आ रही है वो हाथों हाथ बिक रही है। पिछले कल ऊना में 90 टैंकर और नालागढ़ से 60 टैंकर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के लिए भेजे गए थे। आज भी तेल की सप्लाई की जा रही है। इससे लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी, चंबा के दुर्गम इलाकों में कल शाम तक स्थिति सामान्य हो पाएगी। वहीं आज से निर्माण सामग्री, सीमेंट, रेत, बजरी, हार्डवेयर का सामान, गैस की सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। ड्राइवरों की हड़ताल के कारण 3 दिन से निर्माण सामग्री की किल्लत हो गई थी। इनकी हड़ताल स्थगित होने के बाद आज से सभी सरकारी और प्राइवेट बसें भी रूटीन में चलनी शुरू हो गई हैं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। बेशक ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल खत्म हो गई है, मगर प्रदेश के लोग आज भी पेट्रोल डीजल नहीं मिलने से परेशान हैं। ज्यादातर पंप बुधवार को भी ड्राई पड़े हैं और सप्लाई पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ऊना और नालागढ़ से बीती शाम को लगभग 150 टैंकर पेट्रोल डीजल की सप्लाई भेजी गई थी। वो या तो रात में बिक गई या फिर सुबह 7-8 बजे तक खत्म हो गई। इन पंप पर आज तेल मिल रहा है, वहाँ आज भी लंबी लंबी कतारें लगी हैं। प्रदेश के करीब 700 पेट्रोल पंप में प्रदेश में 330 से ज्यादा पेट्रोल पंप ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पिछले 3 दिन से सप्लाई नहीं आई। ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है। अब आज शाम तक सप्लाई पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। जाहिर है कि कल शाम तक ही स्थिति नॉर्मल हो पाएगी। शिमला शहर के अधिकांश पंप आज भी ड्राई पड़े हैं। शिमला के विकास नगर में पेट्रोल पंप संचालक ने ये जानकारी दी है कि बीती शाम को एक टैंकर आया था, वो रात में ही खाली हो गया। आज दोपहर बाद सप्लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई शुरू हो गई है। स्थिति सामान्य होने में वक्त लगेगा। शिमला के टूटू में पेट्रोल पंप मैनेजर ने ये जानकारी दी कि उनका पंप ड्राई है। शाम के वक्त जो सप्लाई आई थी वो बिक गई। अब आज शाम तक ही तेल पहुंच पाएगा। वहीं शिमला के संजौली से जानकारी मिली है कि लोग मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। इससे वाहन चालक तेल डालने के लिए शहर में अलग अलग पंप पर जा रहे हैं। यही हाल अभी चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू जिला के ज्यादातर पेट्रोल पंप का है। हिमाचल में रोजाना करीब 13 लाख लीटर पेट्रोल और 27 लाख लीटर डीजल की डिमांड रहती है। ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से 3 दिन में लगभग 1 करोड़ लीटर की तेल की सप्लाई कम हुई है। यही वजह है कि जो सप्लाई आ रही है वो हाथों हाथ बिक रही है। पिछले कल ऊना में 90 टैंकर और नालागढ़ से 60 टैंकर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के लिए भेजे गए थे। आज भी तेल की सप्लाई की जा रही है। इससे लाहौल स्पीति, किन्नौर, मंडी, चंबा के दुर्गम इलाकों में कल शाम तक स्थिति सामान्य हो पाएगी। वहीं आज से निर्माण सामग्री, सीमेंट, रेत, बजरी, हार्डवेयर का सामान, गैस की सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। ड्राइवरों की हड़ताल के कारण 3 दिन से निर्माण सामग्री की किल्लत हो गई थी। इनकी हड़ताल स्थगित होने के बाद आज से सभी सरकारी और प्राइवेट बसें भी रूटीन में चलनी शुरू हो गई हैं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।